नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन। सबसे पहले पेश है इस वक्त की अहम हेडलाइंस। जीएचएमसी इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी, नताइज पर तजस्सुस बरकरार। मेहदीपट्टनम डिवीजन पर मजलिस की कामयाबी, मेट्टुगुड़ा यूसुफगुड़ा में टीआरएस उम्मीदवार फातेह। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, बैलेट्स पर स्टाम्प होने पर ही नतीजे जारी करने का हुक्म, दीगर निशान वाले बैलेट्स की खुसूसी तरीके से गिनती की हिदायत। और वजीर आजम मोदी की सदारत में कोविड आलमी वबा और मुतल्लिका मामलात पर आल पार्टी मीटिंग, कोरोना की रोकथाम, वैक्सीन की तैयारी के उमूर पर तबादले ख्याल। और अब पेश है खबरें तफसील से। जीएचएमसी इंतखाबात के दौरान डाले गए वोटों की गिनती जारी है। थोड़ी देर बाद उम्मीदवारों की किस्मत के फैसले पर तस्वीर वाज़ेह हो जाएगी। तमाम 30 सर्कल्स के हर डिवीजन में एक काउंटिंग मरकज कायम किया गया है। जुमला 150 काउंटिंग हॉल्स में रायशुमारी का अमल जारी है। हर काउंटिंग हॉल में वोटों की गिनती के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। बैलेट बॉक्स से निकाले गए 25-25 बैलेट के बंडल बनाए जा रहे हैं। मेहदीपट्टनम वार्ड में सबसे कम 11,818 वोट पड़े थे, जिसकी वजह से सबसे पहले मेहदीपट्टनम वार्ड का नतीजा आ गया। एक राउंड में 14,000 वोट गिने जा रहे हैं। बेशतर वार्ड्स में 15 से 27,000 वोट पड़े हैं। ऐसे में 2 राउंड में वोटों की गिनती का अमल पूरा हो जाएगा। सबसे ज्यादा 37,445 वोट मायला देवपल्ली में पड़े थे। और ताज़ा सूरत हाल अब फिलहाल इसके लिए हम और नाज़रीन आपको बता दें कि ताज़ा सूरत हाल से वाकिफ कराने के लिए हमारे नुमाइंदे श्याम सुंदर इस वक्त हमारे साथ तैयार हैं। श्याम सुंदर, क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त? पोलिंग के नताइज जारी होना शुरू हो गए हैं और नताइज भी आ रहे हैं, रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो रहे हैं, तो क्या कुछ आपके पास ताज़ा जानकारी है? फिल वक्त मैं वेस्ली डिग्री कॉलेज में हूँ साहब। अभी सुबह 8 बजे यहाँ पोलिंग चालू है। सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट के काउंटिंग चालू है, 9 बजे तक वो कंप्लीट हो गए। फिल वक्त तो ये वेस्ली डिग्री कॉलेज में तो फर्स्ट राउंड भी उसका रिजल्ट्स नहीं आया। ओवरऑल अपन नजर के हैदराबाद के शहर के नजर करें तो एक एमआईएम पार्टी उम्मीदवार ने जीत लिए सो है, एक 2 टीआरएस पार्टी उम्मीदवार जीत लिए सो है, एक यूसुफगुड़ा से, एक मेट्टुगुड़ा से टीआरएस पार्टी की तरफ से है और कांग्रेस से एसराव तरफ से भी कांग्रेस पार्टी भी एक उसके उम्मीदवार जीते सो है। बीजेपी के तो हैदनगर में एक जीत सब पूरा अपने पास हैदराबाद शहर में 30 सर्किल्स है सब। 30 सर्किल्स में 150 डिवीजन में करीब 1100 के चिल्लर उम्मीदवार खड़े हैं सब। उनके किस्मत पे बैलेट बॉक्सों पे है। फिलहाल थोड़ी जगह तो एक राउंड खत्म हो गए। यहाँ वेस्ली कॉलेज में तो एक राउंड का रिजल्ट भी अभी नहीं आया। दूसरे राउंड पे क्या होता, तीसरे राउंड पे क्या होता अभी पता नहीं, लेकिन पूरा रिजल्ट 4 बजे तक आएगा। कहा गया है कि एक जो हाईकोर्ट का फैसला आया है कि सिर्फ जो स्वास्तिक निशान वाले बैलेट पेपर हैं वही काउंट किए जाएं और इलेक्शन कमीशन के जो अहकामात हैं इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। क्या कहना चाहेंगे इस ताल्लुक से आप? नहीं, इलेक्शन कमीशन इसके हिसाब से हाईकोर्ट को तो उनकी गुजारिश करे है कि वो उनको कंटिन्यू करने के लिए। हाईकोर्ट तो उसको काट दिए सो है। फिलहाल अभी क्या होता है, अभी आज रिजल्ट है ना, इसके हिसाब से वो मतलब हाईकोर्ट के जज और इलेक्शन कमीशन के वो बैठ के वो कोर्ट में उसके सिक्योरिटी के इंतजाम पड़ जाएगा। अगर बात करें तो किस तरीके के सिक्योरिटी बंदोबस्त किया गया है आज जो इलेक्शन रिजल्ट हैं इसको लेकर, इस ताल्लुक से श्याम सुंदर क्या कहना चाहेंगे आप? पूरे हैदराबाद शहर में पुलिस डिपार्टमेंट अपना बंदोबस्त पूरे तरीके से करे सब। और इसके 5 मिनट के पहले यहाँ देखे तो घोड़े के सवारियों को भी पुलिस वाले हैं। जितना भी सेंसिटिव एरिया उधर भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पुलिस वाले भी पूरे पैमाने पे। और हैदराबाद शहर की कोतवाल भी बोला 48 आवर्स तक कोई भी रैली का भी पूरा बंदोबस्त उसको बंद कर दिया सब। जीते
10 उम्मीदवार भी कोई रैली नहीं निकालना बोल के भी वो बहुत हैदराबाद कोतवाल शुक्रिया जारी कर हमारे दिया साथ साहब जुड़ने उसका। और मालूमात हम तक पहुंचाने का। नाज़रीन, बढ़ते हैं मजीद दीगर खबरों की जानिब। जीएचएमसी इलेक्शन की वोटों की गिनती पर हाई कोर्ट ने काफी अहम अहकाम जारी किए हैं। अदालत ने वाज़ेह किया है कि स्वास्थ्यिक निशान वाले बैलेट पेपर्स ही गिने जाएं। स्टैंप के अलावा दीगर तरह के निशान लगे हुए वोटों को नहीं गिना जाएगा। स्टैंप के अलावा दीगर वोटों की गिनती करने का रियासती इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रात हुक्म दिया था, जिसे अदालत आलिया ने मनसूख कर दिया। इलेक्शन कमीशन के अहकाम को चैलेंज करते हुए बीजेपी ने हाउस मोशन पिटीशन दाखिल की थी। काउंटिंग के पेश नजर अर्जी पर फौरी समाअत की गुजारिश की गई थी, जिसको मंजूर करते हुए ये अहकाम जारी किए गए। इस मामले में आइंदा समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने अदालती अहकाम के मुताबिक वोटों की गिनती करने का रिटर्निंग अफसरान को हुक्म दिया है। इसी बीच हाईकोर्ट के अहकाम पर एतराज जाहिर करते हुए रियासती इलेक्शन कमीशन ने लंच मोशन दाखिल किया है। कमीशन ने इंतखाबात के उमूर में मुदाखलत से गुरेज करने की अदालत से गुजारिश की है और अपने अहकाम पर नजरसानी की अदालत से दरख्वास्त की है। हाईकोर्ट के अहकामात पर बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के साथ रियासती हुकूमत ने साजबाज करते हुए सर्कुलर जारी कराया था। जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। बंडी संजय के मुताबिक हाईकोर्ट के अहकाम से अदलिया पर एतमाद में मजीद इजाफा होगा। बीजेपी ने रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्थसारथी से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर अपना इस्तीफा दें या हुकूमत उन्हें बरतरफ कर दे। जीएचएमसी इंतखाबात के दौरान डाले गए पोस्टल बैलेट्स में बेशतर वोट बीजेपी के हक में पड़े हैं। आज सुबह 8 बजे रायशुमारी के आगाज पर तमाम काउंटिंग मराकज पर पोस्टल बैलेट्स की गिनती की गई, जिनमें बीजेपी को सबकत हासिल रही। 85 डिवीजन में बीजेपी के हक में वोट गिरे, जबकि 29 वार्ड्स में टीआरएस और 17 वार्ड्स में एमआईएम के हक में वोट पड़े। 2 वार्ड्स में कांग्रेस को ज्यादा पोस्टल बैलेट्स मिले। जीएचएमसी इंतखाबात में वोटों की गिनती के लिए पुलिस ने वसी तर बंदोबस्त किया है। काउंटिंग मराकज में सिर्फ पास रखने वालों को ही जाने दिया जा रहा है। काउंटिंग मराकज में 3 सतहों में पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। हैदराबाद कमिश्नर हुदूद में 14 और साइबराबाद कमिश्नरेट हुदूद में 10 काउंटिंग मराकज हैं। रचाकुंडा हुदूद में 6 काउंटिंग मराकज हैं। हसास हल्के चारमीनार जोन में 36 डिवीजन हैं। पुलिस ने किसी भी तरह के जलसे जुलूस निकालने की इजाजत पर रोक लगा दी है। रियासती इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि घासी बाजार और पुरानापुल डिवीजन्स में दोबारा रायदही की जरूरत नहीं है। दोनों डिवीजन्स में भारी तादाद में बोगस वोटिंग का इल्जाम लगाते हुए बीजेपी उम्मीदवारों ने रीपोलिंग की मांग की है और यह मामला हाईकोर्ट से रुजू किया है। बीजेपी उम्मीदवारों ने इल्जाम लगाया कि इस मामले में रियासती इलेक्शन कमीशन से शिकायत के बावजूद किसी भी किस्म के मुनासिब इकदाम नहीं किए गए। हाईकोर्ट ने इस मामले का नोटिस लेते हुए वोटों की गिनती से कबल कानून के मुताबिक फैसले लेने के अहकाम जारी किए हैं, जिसके बाद रिटर्निंग अफसरान और पोलिंग हुक्काम ने पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है। गोशामहल हल्के के हुदूद में आने वाले जामबाग डिवीजन में वोटों की गिनती पर बीजेपी एतराज जाहिर किया है। बूथ नंबर 8 में 471 वोट पड़े थे, लेकिन बैलेट बॉक्स में सिर्फ 257 बैलेट्स पाए जाने पर एतराज जाहिर किया गया। इसी तरह मौलाली डिवीजन में 360 वोट पड़े थे, लेकिन बैलेट बॉक्स में 394 वोट पाए जाने पर वहां रायशुमारी रोक दी गई। बहरिया की कामयाबियों और मुल्क की हिफाजत के लिए जानें कुर्बान करने वाले नेवी के जवानों को याद करने के लिए आज मुल्क नेवी डे मना रहा है। बहरिया के जवानों की खिदमत का एतराफ़ करते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। मुल्क की सलामती में अहम रोल अदा करने वाली बहरिया की तारीख काफ़ी पुरानी है। 16वीं सदी में हिंदुस्तान ने बहरी रास्तों के जरिए तिजारत का आगाज़ किया था, जिसके बाद सिक्योरिटी उमूर में बहरी फौज की अहमियत बढ़ती गई। बरतानवी हुक्मरानों ने बहरिया को इंडियन रॉयल नेवी का नाम दिया था। आज़ादी के बाद सन 1950 में इसका नाम इंडियन नेवी कर दिया गया। 1971 में पाकिस्तान के साथ जंग के दौरान कराची पोर्ट पर 4 दिसंबर को हिंदुस्तानी बहरिया ने अचानक हल्ला बोल दिया था और पाकिस्तान के 3 बहरी जंगी जहाज़ों को अपने कब्जे में ले लिया था। इस वाक़े में पाकिस्तान के 200 फौजियों को जान से हाथ धोना पड़ा था। ऑपरेशन ट्राइडेंट के नाम से इस फौजी कार्रवाई पर हिंदुस्तान की जीत मुनहसर रही। इसीलिए हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नेवी डे पर बहरिया को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने बहरिया के यौम तासीस पर अपने ट्वीट में लिखा कि तमाम बहादुर जवानों और उनके क़ादानों को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद लिखा कि हिंदुस्तानी बहरिया समंदर की बेखौफ हिफाजत करती है और ज़रूरत के वक्त इंसानी इमदाद भी पहुंचाई जाती है। तेलंगाना में आज से सिनेमा थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स खोल दिए गए हैं। कोरोना वबा के सबब तमाम थिएटर्स में फिल्मों की नुमाइश बंद कर दी गई थी। अब कोविड ज़ाब्तों के तहत नशिस्त के इंतजाम करते हुए सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए थिएटर्स खोल देने का फैसला किया गया है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी क्वेट आलमी वबा और वैक्सीन की दस्तयाबी समेत मुतल्लिका चैलेंजों पर तबादला ख्याल के लिए आज सभी पार्टियों की मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। इस वर्चुअल मीटिंग के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के पार्टी लीडरों को मदऊ किया गया है। मरकजी वज़ीर अमित शाह, राजनाथ सिंह और हर्षवर्धन भी मीटिंग में मौजूद हैं। ज़रई क़वानीन के खिलाफ मुसलसिल 8वें रोज़ एहतजाज जारी है। दिल्ली में किसानों की तंजीम के वफूद ने आज चौथी बार मरकजी वज़रा के साथ मुज़ाकरात किए। बातचीत के इस अमल में 32 तंजीमों के 40 कायदीन शामिल रहे। मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर, मरकजी वज़ीर रेलवे पीयूष गोयल ने इन किसान नुमाइंदों को समझाने बुझाने की कोशिश की। मरकजी हुकूमत ने अपने मौक़िफ़ का अदा करते हुए कहा है कि किसानों के फ़ायदे के लिए ही नए क़वानीन बनाए गए हैं। मरकजी वज़रा के मुताबिक नए ज़रई क़वानीन में इमदादी कीमत का वादा किया गया है और खरीदार खुद किसान के पास आकर फसलें खरीदेंगे। मरकजी हुकूमत ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि ऐसे अंदाज में तमाम मसाइल का हल कर लिया जाएगा। हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने हुक्म दिया है कि कोविड से रोकथाम की वैक्सीन आते ही तरजीही बुनियादों पर फ्रंटलाइन वर्कर को इसका टीका दिया जाएगा। महकमा सेहत के एहलकारों, पुलिस और सफाई के कामों पर लगाए गए लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। ऐसे लोगों का डाटाबेस तैयार करने की चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत दी है। सोमेश कुमार की सरबराही में रियासती सतह की इस ट्रेनिंग कमेटी का पहला इजलास GRK भवन में मुनक्किद हुआ। इस दौरान रियासत में कोविड वैक्सीनेशन के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने पहले मरहले में वैक्सीनेशन के लिए मुतल्लिका महकमों के साथ तालमेल करते हुए लाहेमल तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने हिदायत दी कि इस ज़िमन में तैयार तमाम दरकार इक़दाम किए जाएं। वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन ट्रांसपोर्ट की सहूलियात, तबी अमले की ट्रेनिंग तशहीर और दीगर पहलुओं का चीफ सेक्रेटरी ने जायजा लिया। गैर ज़रई इमलाक को धरानी पोर्टल पर दर्ज कराने के लिए ज़ात, अफराद खाना की तफसील और आधार तफसीलात के उसूल पर लगाई गई रोक पर हाईकोर्ट ने तौसी कर दी है। अदालत की जानिब से जारी करदा उबरी अहकामात 8 दिसंबर तक लागू रहेंगे। तमाम गैर ज़रई ज़मीनों की तफसीलात धरानी पोर्टल पर लाजमी दर्ज करवाने, बसूरत दीगर मुस्तकबिल में इस मिल्कियत से किसी भी किस्म की माली लेन देन की इजाज़त न देने के हुकूमत के ऐलान के खिलाफ व दीगर उमूर के खिलाफ दाखिल करदा मुफादनामा की 7 अर्जदाश्तों पर चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान की सरबराही वाली बेंच ने समाअत की। तमाम दरखास्तों पर तफसीली मुबाहिस हुए। अर्जी गुजारों के वकील डी प्रकाश रेड्डी ने कहा कि धरनी पोर्टल डिजिटल रिकॉर्ड के लिए लाने की बात करते हुए हुकूमत ने अब तफसीलात न देने पर मिल्कियत की खरीदो फरोख्त की इजाज़त न देने की धमकी दी है। और नाज़रीन, खबरनामे का सिलसिला फिलहाल यहीं खत्म होता है। मुझे दें इजाज़त, लेकिन चलते चलते डालते हैं सुर्खियों पर एक और नज़र। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। YouTube पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। GHMC इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी, नताइज पर तजस्सुस बरकरार। मेहदीपट्टनम डिवीजन पर मजलिस की कामयाबी, मेट्टुगुड़ा यूसुफगुड़ा में TRS उम्मीदवार फातेह। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, बैलेट्स पर स्टाम्प होने पर ही नतीजे जारी करने का हुक्म, दीगर निशान वाले बैलेट्स की खुसूसी तरीके से गिनती की हिदायत। और वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सदारत में कोविड आलमी वबा और मुतल्लिका मामलात पर आल पार्टी मीटिंग, कोरोना की रोकथाम, वैक्सीन की तैयारी के उमूर पर तबादले ख्याल।